तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर के एडमिशन प्रोसेस के बारे में फॉर द सेशन 2020-21। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यूजी कोर्सेज की बात करेंगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोग्राम्स के बारे में। पूरी डिटेल में आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं समझा दूंगा, पर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये प्रोसेस क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सब यूजी कोर्सेज में आपका दो कोर्स कराता है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर। पहला बीएससी और दूसरा बीपीईएस। अब पहले बात करते हैं बीएससी की। बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग कौन कौन सी गेम्स में कराता है? ये आपका कराता है आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग। इन्हीं गेम्स में ये बीएससी कोर्स कराता है। और बीएससी कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? इसका ड्यूरेशन है आपका 8 सेमेस्टर्स, मतलब आपका 4 साल। और इसमें टोटल सीट्स कितनी है? इसमें टोटल सीट्स है आपकी 50। टोटल आपकी 50 सीट है बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग इन नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अब आपका इसका आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको मैं। इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकोड टेस्ट, मतलब आपका इसका एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन होगा। उसकी डेट्स आपको अनाउंस कर दी जाएगी। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड हायर सेकेंडरी, मतलब आप 12वीं पास होने चाहिए कोई भी बोर्ड से। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? आपका एज above 17 years as on 1st of July 2020, the upper age limit is 23 years, मतलब आपका मिनिमम 17 साल हो जाना चाहिए 1 जुलाई 2020 तक, और मैक्सिमम आपका 23 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2020 तक। अब स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो आपका कौन सा सर्टिफिकेट्स लगेगा? उसके लिए लिखा हुआ है रेफर एनेक्सर सी। मैं आपको अभी बता दूंगा एनेक्सर सी भी दिखा के कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास, वो वैलिड होगा कि नहीं होगा, आपका क्या उससे डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आपको आपके सर्टिफिकेट से कितने मार्क्स मिलेंगे। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें फॉर द कोर्स ऑफ बीएससी के बारे में, तो इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल टेस्ट होगा, मतलब आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसका वेटेज रहेगा 50%। मतलब जितने भी मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन टेस्ट बीएससी एंट्रेंस के लिए, उसका 50% वेटेज लिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। और वहीं पे स्पोर्ट्स अचीवमेंट का भी, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, आपका तो कोई गेम ट्रायल होने वाला नहीं है इस साल ड्यू टू कोविड-19, तो आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट का 50% मार्क्स का वेटेज लिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में। तो ऑनलाइन टेस्ट का 50% हो गया, स्पोर्ट्स अचीवमेंट का 50% हो गया, टोटल कितना हो गया? 100%। अब बीएससी की तो बात हो गई। अब सेकंड कोर्स जो कराता है बैचलर यूजी डिग्री, बैचलर आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बीपीईएस। इस डिग्री का नाम है बीपीईएस, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जिसकी ड्यूरेशन है 6 सेमेस्टर्स, मतलब 3 साल। और इसमें भी आपकी टोटल सीट्स हैं 50। आप देख सकते हैं इसका भी इंटरनेट ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको उसकी डेट्स अनाउंस कर दी जाएगी एंड नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से कॉलेज की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब बीपीएस के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आपका द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड हायर सेकेंडरी 10+2 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आप 12वीं पास होने चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अब सेकेंड क्राइटेरिया क्या है इसमें? आपका वही सेम है, एज आपका 17 ईयर्स होना चाहिए 1 जुलाई 2020 तक मिनिमम, और मैक्सिमम 23 ईयर्स। अब स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन पे आपको कौन सा सर्टिफिकेट है, कितना मार्क्स मिलेगा? रेफर एनेक्सर डी। मैं आपको एनेक्सर डी भी दिखा दूंगा अभी, एनेक्सर सी और एनेक्सर डी। एनेक्सर सी था आपका बीएससी के लिए और एनेक्सर डी है आपका बीपीएस के लिए।
अभी आपको मैं समझा दूंगा एनेक्सर सी और डी में आपको कौन से सर्टिफिकेट पे कितना मार्क्स मिलेगा। अब बीपीएस के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपको कितने फेज में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखिए, पहला तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। जितने भी मार्क्स का ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका 70% वेटेज लिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, और जो स्पोर्ट्स आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसका लिया जाएगा 30%। तो टोटल हो जाएगा 100%। मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपका ऑनलाइन टेस्ट का 70% वेटेज, जितना भी मार्क्स का टेस्ट होगा ऑनलाइन उसको 70% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और 70% को 100 में से ऐड कर दिया जाएगा, और बचा 30% वो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स रहेंगे। जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे उसको 30% में कन्वर्ट करके फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ ओपन एंड द लास्ट डेट इज़ 31 अगस्त 2020। मतलब आप NSU नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं अभी से। इसकी लास्ट डेट आ चुकी है 31 अगस्त 2020 से पहले आपको अप्लाई करना है फॉर द सेशन 2020-21। एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मतलब आपका जो भी आपको सब इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है www.nsu.ac.in पे। उसकी भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब फॉर्म भरने का फ़ीस क्या लगेगा, तो आपका फॉर्म भरने का फ़ीस लगेगा 500 रुपीज़। एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ ₹500 फॉर ईच कोर्स कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। फ्रेंड्स, आपको इसमें समझा देता हूँ। आपका जो फीस लगेगा इसमें 500 रुपये, मतलब आप दोनों कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। बस आपको दोनों कोर्स का अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस भरना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और या फिर इस नंबर पे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। आपको मैं और एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको NSU का प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसमें आपको NSU का प्रोस्पेक्टस दे दूंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर बोथ द कोर्सेज शुड सबमिट इन इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर्म्स। हाउएवर BSc स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्सेज विल बी कंडक्टेड ओनली इन 9 डिसिप्लिन्स दैट आर इंडिकेटेड। मतलब आप दोनों कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, BPS की बात हो या BSc की। पर BSc में केवल 9 गेम्स ही हैं जिनके बारे में मैंने बात कर चुकी है। आप देख सकते हैं, इन्हीं 9 गेम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं जो दी गई हैं। अब चलिए, अब मैं बात करता हूँ आपका एनेक्सर सी के बारे में। जो इसका लिखा था आपको, अगर आप BSc कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितने सर्टिफिकेट पे कौन सा सर्टिफिकेट है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग BSc प्रोग्राम का ये एनेक्सर सी इज़ फॉर BSc प्रोग्राम। देखिए, द क्राइटेरिया फॉर अवॉर्डिंग वेटेज बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन फॉर ग्रांटिंग एडमिशन टू BSc स्पोर्ट्स कोचिंग प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21 गिवन बिलो। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा इस साल कोई ड्यू टू कोविड-19 कोई स्पोर्ट्स ट्रायल्स नहीं होने वाली है, तो आपको मार्क्स मिल रहा है आपको सर्टिफिकेट पे। देखिए, आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 50, मतलब 50 मार्क्स में से आपको कितना मिल रहा है ये नीचे दिया गया है कॉलम में। अब मैं आपको बता दूँ आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है तो आपको कितना नंबर मिलेगा। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आप, साफ सीधी बात है, इंटरनेशनल खेले होने चाहिए। ओपन इंटरनेशनल नहीं चलेगा फ्रेंड्स। आपका सर्टिफाइड होना चाहिए IOC IOS। आप देख सकते हैं डिटेल में ये दिया हुआ है, इनसे आपका सर्टिफिकेट सर्टिफाइड होना चाहिए। अब सेकंड की बात करें तो आपका आता है पोजीशन एंड और पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल यूथ और जूनियर कॉम्पिटिशन्स। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, ओपन में नहीं फ्रेंड्स,
सब वेरीफाई होना चाहिए सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी से। ये फेडरेशन से आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई भी इंटरनेशनल खेल लोगे ओपन और बोलोगे मेरे को इतना मार्क्स मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं मिलने वाला आपको। अगर आप वैलिड खेलें हैं सर्टिफाइड फेडरेशन से तो आप मार्क्स देख सकते हैं। मार्क्स क्राइटेरिया: फर्स्ट पोजीशन पे 50 मार्क्स, सेकंड पे 48 मार्क्स, थर्ड पे 46 और पार्टिसिपेशन पे 42। पोजीशन एंड और पार्टिसिपेशन इन नेशनल गेम्स, फेडरेशन कप, सीनियर नेशनल, इंटरजोनल नेशनल कॉम्पिटिशन्स। अगर आप सीनियर नेशनल में खेल रहे हैं फर्स्ट पोजीशन तो 40 मार्क्स, सेकंड 38, थर्ड 36 और पार्टिसिपेशन का 32। आप देख सकते हैं मार्क्स क्राइटेरिया है आपकी अलग अलग टूर्नामेंट, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो। अगर आपको इसमें डाउट होगा इस कॉलम्स में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सर मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे को इसके कितने मार्क्स मिलेंगे, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। आप देख लीजिए जो बचा हुआ कॉलम से, अदरवाइज वीडियो विल बी टू लॉन्ग। आप देखिए नीचे नोट: स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनविटेशनल, मेमोरियल, ओपन, प्राइज मनी, लीग रैंकिंग कॉम्पिटिशन्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। मतलब फ्रेंड्स आपको मैंने ये क्लियरली बता चुका था कि आपका ओपन टूर्नामेंट्स का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा। सेकंड में दिया हुआ है मेरिट और पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स फ्रॉम 1 मई 2017 टू 30 अप्रैल 2020 विल बी ओनली कंसिडर्ड फॉर द करेंट एकेडमिक सेशन। मतलब आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2020 के बीच में ही रहना चाहिए। अगर आपका उससे बाद वाला हो, 4 साल पुराना हो, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट में दिया है एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ 3 मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स। फ्रेंड्स आपको आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है टोटल 3, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा और उसको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। आपका बेस्ट 3 सर्टिफिकेट्स, जिसमें से आपको 3 सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसमें से आपका बेस्ट A1 सर्टिफिकेट लिया जाएगा। जो आपका बेस्ट सर्टिफिकेट होगा उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा, अप्रूव्ड बाय द कमिटी। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई एनेक्सर सी। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका मार्क्स क्राइटेरिया BSc के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको एनेक्सर डी की तरफ ले चलूँगा फॉर द कोर्स ऑफ BPED BPES। ये रहा आपका एनेक्सर डी BPES कोर्स के लिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आप देख सकते हैं इसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है आउट ऑफ 30। आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का वेटेज रहता है 30 मार्क्स का, उसमें से आप मार्क्स क्राइटेरिया देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप इट्स ओके। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डिटेल में इन 2 कोर्सेज के बारे में। आपका एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चंस आएगा, कौन से टॉपिक से कैसे आएगा, सब चीज़ बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं आपका रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स का होगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको तो पता ही होगा UG में 2 कोर्सेज के बारे में मैंने बता दिया डिटेल में। पहला था आपका बैचलर ऑफ साइंसेज इन स्पोर्ट्स कोचिंग BSc और दूसरा था BPES। अब BSc के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपका बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग है। इसका ड्यूरेशन तो मैंने आपको बता चुका है, ये 4 ईयर्स का है और 8 सेमेस्टर्स, नंबर ऑफ सीट्स 50 है इसमें। और इसकी डिसिप्लिन्स के बारे में मैंने बता दिया है कि इस गेम में आप यहाँ से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, द कैंडिडेट शेल चूज द गेम स्पोर्ट्स he or she intends to specialize in. Please note that the candidate shall not be permitted to change the game sports one he or she is admitted to BSc sports coaching program। मतलब फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि एक बार आप BSc में एंट्रेंस ले लेते हैं उस कॉलेज में, और अगर आपको अपना स्पेशलाइजेशन चेंज करना है तो आप बाद में नहीं कर पाएंगे। अब इसमें BSc की बात थी स्पोर्ट्स कोचिंग की, इसमें तो आपका 50 सीट्स था। अब बात कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम के बारे में। रिटन एग्ज़ाम में आपका क्या क्या आता है।
देखिए, ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट 100 मार्क्स टू बी कन्वर्टेड टू 50 मार्क्स, और स्पोर्ट्स अचीवमेंट का आपका 50 मार्क्स का होगा। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका 100 नंबर का होगा, जिसका 50% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उस 50% को फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा, और स्पोर्ट्स अचीवमेंट का 50% मिला के मेरिट लिस्ट बनेगा। अब आपका तो होगा ये 100 मार्क्स का पेपर बीएससी का। अब इसके टाइम क्या रहेगा, आपको मिलेगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। और क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे आप देख सकते हैं। द रिटर्न शैल बी कॉम्प्रोमाइज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल अवेयरनेस आएगा पहला टॉपिक, दूसरा स्पोर्ट्स अवेयरनेस, और तीसरा स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज, और फोर्थ रीजनिंग। इन चारों टॉपिक्स को मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर बनेगा और उसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो फ्रेंड्स, ये तो के बारे में BPES बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, आपका एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, क्या कैसे होगा, कौन सा टॉपिक आएगा, उसके बारे में ये सब तो मैंने आपको बता चुका है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का रहता है, मतलब 6 सेमेस्टर, टोटल 6 सीट्स 50 रहती है। आप एक बार डिसिप्लिन्स देख सकते हैं, ऑलमोस्ट आपका BPES में सभी डिसिप्लिन्स हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं, 10+2 पास विथ मिनिमम 45%। एज क्राइटेरिया मैंने बता चुका है। अब चलिए आपको बता दूं मैं कौन कौन से टॉपिक से आपको पढ़ना पड़ेगा इसके एग्ज़ाम के लिए। आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, द एडमिशन टेस्ट फॉर BPS कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट्स, दैट इज रिटन टेस्ट एंड अचीवमेंट्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार प्रोस्पेक्टस में पैरा 3.1 को पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास प्रोस्पेक्टस नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नंबर टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली इसका प्रोस्पेक्टस भेज दूंगा। अब चलिए बात कर लेते रिटन एग्ज़ाम की। तो आपका रिटन टेस्ट होगा 70 मार्क्स का और स्पोर्ट्स अचीवमेंट का 30 मार्क्स, मतलब आपका जो भी रिटन एग्ज़ाम का वेटेज होगा उसका 70% लिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, और 30% लिया जाएगा स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट का। देखिए फ्रेंड्स, द एडमिशन शेड्यूल टू BPS शैल बी एज फॉलोज। आप इसको ध्यान से पढ़ देखिएगा। कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब फ्रेंड्स आप फॉर्म 6 अगस्त 2020 से भर सकते हैं, और इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2020 रहेगी, और आगे की जो भी अपडेट्स आएगी वो अभी अनाउंस की जाएगी। मतलब आपका कब एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट, कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग होगा, कब आपकी क्लासेस चालू होंगी। अब बात कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम में आएगा क्या आखिर। जो हमारा 70 मार्क्स का होगा रिटन एग्ज़ाम, उसमें आपका क्या क्या आएगा। द रिटन टेस्ट शैल कॉम्प्रोमाइज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स अवेयरनेस, स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, आपका रिटन टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स अवेयरनेस, स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज और रीजनिंग। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। So thank you for watching this video. Stay